नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। नेवी अपने वर्चस्व को बढ़ाने में लगी हुई है। छत्रपति शिवाजी जिस हिसाब से पूरा नेवी का एक नींव रख के गए थे हमारे लिए, हम उसी के हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। शिप बिल्डिंग हो, ब्लू इकोनॉमी हो या हो बात ऐसे पोर्ट्स की या डॉक्स की जो होते हैं ड्राई, आइए चर्चा करते हैं ये क्या है, क्यों है, कैसे है और क्या आपको यहाँ से प्रश्न आते हुए दिखते हैं। आई फील अ क्वेश्चन आइदर इन प्रीलिम्स और हम वो आपको रिसर्च करके दिखाने वाले हैं। वेट करिएगा अंत तक, आपको आज हम वो क्वेश्चन दिखाने वाले हैं जो इस बार 2024 या 25 के प्रश्न में आ सकता है। आइए चर्चा करते हैं क्या आप समझेंगे आज। ड्राई डॉक्स क्या है, इनका लोकेशन किधर दिख रहा है, सिग्निफिकेंस क्या है, मस्का फैक्ट्स, ब्लू इकोनॉमी क्या है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री क्या है। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज आपको सामने दिख रही है ड्राई डॉक। ड्राई डॉक का मतलब है एक ऐसी जगह है, या तो वेजल होगा या प्लेटफॉर्म होगा जिसमें पानी का यूज किया जाता है वेजल्स को लाने के लिए और फिर पानी का यूज किया जाता है वेजल्स को बाहर निकालने के लिए। नॉर्मली ये ड्राई होगा, ये पूरा प्लेटफॉर्म ड्राई होगा, बस पानी अंदर आया तो ये अंदर आ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। यही हमारे ड्राई डॉक होते हैं। क्या यूसेज, आइए ये समझते हैं। ये न्यूज में इसलिए चल रहा था क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया या नींव रखी है 3 प्रोजेक्ट्स की। और तीसरे 3 प्रोजेक्ट जो है उसमें एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हमें लग रहा है वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टेप्ड ड्राई डॉक है। ये वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टेप्ड ड्राई डॉक है। ये बन रहा है कोची में। जी हाँ, बन रहा है कोची में। और टोटल जो पैसा दिया जा रहा है वो 4,000 करोड़ का है। 3 फैसिलिटी बनाई जा रही है। इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी, ड्राई डॉक स्टेप्ड होगा और इंडियन ऑयल का एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल। मतलब शिप बिल्डिंग पे पूरा ध्यान चल रहा है और हमारे मैरीटाइम इंटरेस्ट में पूरा ध्यान चल रहा है। अगला समझिएगा, इस पूरे माध्यम से हमें एक चीज समझ में आती है कि मैरीटाइम या नेवल हो या मैरीटाइम हो या ऐसी कोई चीज जहां पे हमें लग रहा है कि पानी इन्वॉल्व होगा, हम उसको बढ़ाने में आजकल लगे हुए हैं। पहला चीज, इसके बनने से शिप बिल्डिंग हो या शिप का रिपेयर हो, दोनों आसान हो जाते हैं। बार बार शिप हमारी जाती है और वेजल्स जाते हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से वो जाते हैं, हमारे जो सबमरीन से वो जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उनको एफिशिएंसी, रिपेयर, ये सब चाहिए होता है। बार बार उनका मैनेजमेंट करना पड़ता है। पानी के भीतर कर नहीं सकते, इसलिए ड्राई डॉक्स को बनाया जाता है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें एक बूस्ट मिलता है सागरमाला प्रोजेक्ट को। सागरमाला क्या है, याद करने की कोशिश करिए। सागरमाला के 4 पिलर हैं। 4 पिलर हैं सागरमाला में, जिसमें हमने कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं हम अपने मैरीटाइम को, नेवल को या अपने कोस्ट को डेवलप करेंगे। पोर्ट कैपेसिटी बढ़ानी है, मेक इन इंडिया को ठीक से निभाना है। और इसमें हमने देखा था कि कैसे हम $200 बिलियन का एक्सपोर्ट बढ़ाने वाले हैं बाय 2025। 40 लाख डायरेक्ट जॉब्स आने की बात थी। यहां से हमने कोशिश की है कि रिड्यूस करें लॉजिस्टिकल कॉस्ट और टाइम फॉर एग्जिम, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसका टाइम जो है, लॉजिस्टिकल कॉस्ट है, वो भी हम कम करें और कोस्टल कम्युनिटी को डेवलप करें। ये 4 पिलर थे। ड्राई डॉक बनने से होगा क्या, इन्वेस्टमेंट, पैसा, जॉब, अवेयरनेस, सब कुछ वहां पे बढ़ने लगेगा अपने आप। ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल बूस्ट मिलने वाला है ड्राई डॉक के कारण। शिप बिल्डिंग में थोड़ा उतरते और देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा मार्केट आखिर क्या है। इंडियन शिप बिल्डिंग मार्केट अगर आप देखेंगे 2023 में $7 बिलियन का बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2028 में यही $8.7 बिलियन से बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जो हमारा कैगर है या कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, वो कहीं ना कहीं 4.6% के आसपास आ रही है, जो कि एक बहुत अच्छा फैक्ट माना जा रहा है। देखने को एग्रीकल्चर भी है, बाकी इंडस्ट्रीज भी है, पर यहाँ पे अच्छा खासा बूस्ट दिखाई दे रहा है। साथ ही में समझते हैं ब्लू इकोनॉमी को। आपने ड्राई पोर्ट तो बना दिया, पर ब्लू इकोनॉमी से लिंक करना जरूरी है। ब्लू इकोनॉमी एज पर द वर्ल्ड बैंक, it defines that any activity that involves your maritime, your maybe coastal areas, your resources, your energy, whatever be there, ये सब आपके ब्लू इकोनॉमी में आते हैं। भले ही आप स्मार्ट शिपिंग की बात करें, भले ही आप लाइफ की बात करें, कंजर्विंग लाइफ, यूजिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम देयर, टेक्स एक्शंस अगेंस्ट इलीगल फिशिंग, रिन्यूएबल एनर्जी को हार्नेस करना हो, या फिर आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो वहां की कम्युनिटी का, एवरीथिंग कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ ब्लू इकोनॉमी। और यही ड्राई डॉक बनने से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी भी आगे बढ़ेगी, चीजें बढ़ेंगी। अब इतना ध्यान दे क्यों रहे हैं हम लोग ब्लू इकोनॉमी पे या ड्राई डॉक पे, समझिएगा। भारत की कोस्ट लाइन कहा जाता है 7500 किलोमीटर। और अगर आप इसको जोड़ जाड़ के देखेंगे तो आपके पास यूनियन टेरिटरीज भी है और आपके पास स्टेट्स भी है। पर ऐसा नहीं है कि भारत की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। आपको नॉर्मली भी पता होगा, कनाडा 2 लाख, अगर आप देखें 2,02,080 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन के साथ कनाडा नंबर 1 पे है। उसके बाद नॉर्वे है, उसके बाद इंडोनेशिया है, ग्रीनलैंड है, रशिया, फिलीपाइंस है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स है। हम आते हैं कहीं इटली और ब्राजील के बीच में, जहां पे हो सकता है हमारे पास 7,500 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन है। अगर इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है तो इसका हार्नेस भी करना पड़ेगा हमें सारा कुछ, और उसी हार्नेसिंग के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं।
सागरमाला प्रोजेक्ट, ड्राई डॉकिंग, या फिर हम अपने इंडिया मैरीटाइम विजन 2047 को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में जो हमें फैक्ट से याद होने चाहिए, पहला फैक्ट है 95% ऑफ द कंट्रीज बिजनेस थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कहां से हो रहा है? मैरीटाइम से हो रहा है। अगला 4% जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है, कहां? हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है मैरीटाइम सेक्टर। तीसरा 95% ऑफ इंडिया ट्रेडिंग बाय वॉल्यूम, जो हमने आपको बताया, 70% बाय वैल्यू, 95% बाय आपका बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू इज पासिंग थ्रू द मैरीटाइम सेक्टर। साथ ही में जो हमारी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो हमारे पोर्ट की लगभग 2400 मिलियन टन से पर एनम। इसी को बढ़ाने के लिए हम लोग काफी पोर्ट्स और ड्राई डॉक्स को बनाने की बात करते हैं। क्या आपको ये पता है कि हमारे शिप बिल्डिंग में अगर आप देखेंगे या उसकी कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस में एफडीआई अप टू 100% अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर पोर्ट एंड हार्बर कंस्ट्रक्शन। हम अपने यहाँ पोर्ट और हार्बर कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए शिप बिल्डिंग सेक्टर की अगर आप बात करें 100% एफडीआई है ऑटोमेटिक रूट में, मतलब आपको लेने की जरूरत नहीं है परमिशन बहुत सारी एजेंसी से। साथ ही में एक क्वेश्चन याद रखिएगा जो आने वाला है आपके सामने, मस्त का फैक्ट जो हम दे रहे हैं, आज भारत में 39 ड्राई डॉक्स हैं जो कि दोनों पब्लिक और प्राइवेट के तहत काम करते हैं। These dry docks include the 8 dry docks operated by 4 major ports. 4 मेजर पोर्ट्स के पास 8 ड्राई डॉक है जो काम कर रहे हैं, पर क्या हर पोर्ट के पास है? ऐसा नहीं, समझिएगा। द मेजर पोर्ट्स विच हैव नो ड्राई डॉक, याद रखिएगा ये डायरेक्ट पीटी का क्वेश्चन होता है, क्या ऑल मेजर पोर्ट के पास डॉक है? नहीं है। There are various major ports which do not have dry dock facilities as Marmagao, JNPT, New Mangalore, Chennai, Kamarajar, Paradeep. You have your VO Chidambarar and Haldia Dock Complex of Kolkata. They do not have this dry dock facility जहां रिपेयर, मेंटेनेंस, एफिशिएंसी एनहांसमेंट ये सब किया जाता है, वो इनके पास नहीं है। ये प्रश्न आने वाला है, इसको देख लीजिएगा। आपको जल्दी से बता दें, जितने एनर्जी के साथ आप सेशन सुन रहे थे, याद रखिएगा इतनी ही एनर्जी हमारी हर क्लास में रहती है, हमारे हर टीचर में रहती है, और यही आपको भेद करता है अनअकैडमी को सबसे। जहां पे आपको हर चीज के लिए, एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए भी हो सकता है थोड़ा पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक पैकेज में सब कुछ मिलता है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, प्रीलिम्स, क्रैश कोर्स हो, जीएस हो, सीसैट हो, मेंस हो, सब कुछ आपको एक जगह मिलता है। हमारे बैचेस तो चालू हो ही रहे, साथ ही में रिपब्लिक डे ऑफर आया हुआ 50% ऑफ प्लस सीएमसी कोड पर 50% ऑफ आपको सीएमसी कोड पर मिलेगा, प्लस इसके साथ आपको बता दें 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिलेगा। तो 50% ऑफ मिला, 6 महीने एक्सटेंशन मिला, किस कोड पर? सीएमसी कोड पर। आप जैसे ही लगाएंगे आपको अपने आप मिल जाएगा। जो लोएस्ट प्राइस आ रहा है वो हमारा है 25263 ओनली। तो आप एक मिनिमम जो बैच ले सकते हैं वो 25263 में ले सकते हैं, जिसमें 50% ऑफ भी, 6 महीने का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। सीधे 2026 को जो एक्सपायर कर रहे हैं, में जो पेपर देना चाहते हैं, उनका बैच 29 ऑफ जनवरी से चालू हो रहा है, जुड़ सकते हैं आप। इंग्लिश वर्टिकल हमने लॉन्च कर दिया है और इंग्लिश की बहुत डिमांड आ रही थी, इंग्लिश वर्टिकल हमने लॉन्च कर दिया और इस इंग्लिश में देखा जा रहा है पीपल आर नाउ वेरी मच इंटरेस्टेड। ये हमारा फरवरी 13 से चालू हो रहा है, जुड़ सकते हैं आप। वाइडेस्ट चॉइस ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल एट अनअकैडमी, एंड दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, और जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।